ABCD is a trapezium. You are given with the angle 5x, x, y टीचर जी, and 20. Yes. टीचर वो ना एक काम है, थोड़ा सा नीचे से ना आटे का थोड़ा लेके आना है, तो टीचर मैं 1 सेकंड लेके आता हूँ। Muzammil, 5x plus x is equal to 6x is equal to 180. Now 6 is being multiplied with the variable. On the right side it will be divided. X is equal to 180 divided by 6. After division you get the value of x to be 30 degree. आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट. अभी आपने y की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है. मैंने भी आपको बताया कि 5x और x इंटीजर एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं. इस तरह y और 2.2x ये दोनों भी इंटीजर एंगल्स हो जाएंगे. इसका मतलब है कि जो y और 2.2x को जब आप ऐड करेंगे इनका सम भी कितना आ जाएगा 180. और रीजन आप क्या लिखेंगे? बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स. y की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास. प्लस 2.2 और यहाँ पर आ जाएगी 30 वैल्यू इज इक्वल टू 180. अब आपने क्या करना है? 30 को मल्टीप्लाई करना है 2.2 के साथ. 2 0 0 2 3 6 क्रॉस आ गया. 2 0 0 2 3 6 0 6 6 और यहाँ पर आ गया डेसिमल. इसका मतलब है कि जब 2.2 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आता है 66 इज इक्वल टू 180. 66 इज बीइंग एडेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन. राइट साइड पर जाकर ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 66. 10 minus 6 is 4. 7 minus 6 is 1 and this 1 will remain as. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 114. x की वैल्यू आपके पास आ गई 30 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 114. क्वेश्चन नंबर 10 था क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है. इसका मतलब है कि 5x और x इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. दे विल ऐड अप टू मेक 180 डिग्री. वहां से हमने x की वैल्यू निकाली. उसके बाद आपने कहा कि y और 2.2x भी आपस में इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. दे विल ऐड अप टू मेक 180 डिग्री. आपने 2.2 के बाद x की वैल्यू प्लेस की. 2.2 को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और वहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली? वो खत्म हो गया. अगर किसी ने लेना तो ले लो. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर 11 इज रिटन द फिगर शोज द काइट बराबर है. ए बी और सी डी डायगोनल जो है वो आपस में ए सी और सी डी जो डायगोनल है पॉइंट ई के ऊपर मीट करते हैं. आपको सबको याद है ना कि जो काइट होती है उसमें डायगोनल 90 डिग्री के ऊपर आपस में मीट करते हैं. फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट ए बी डी. ए बी डी ये वाला एंगल आप लोगों ने निकालना. देख लेंगे हम ये काम कैसे करने लगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आप AD AB CD and BC are equal. आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है. ये वाला आपको पता है कि जो काइट में बड़े वाला डायगोनल होता है वो अपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है. वो अपने इंटीरियर एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट. इफ यू टेक द ट्रायंगल ABD, सॉल्यूशन में जाएं, ट्रायंगल ABD पे चले जाएं. ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल पे चले जाएं. ये 25 है तो लोअर एंगल भी कितना होगा? 25. क्यों? क्योंकि ये बड़े वाला डायगोनल है और बड़े वाला डायगोनल जो है वो अपने एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. अगर ऊपर वाला एंगल 25 है तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? वो भी 25 ही होगा. तो 25 और 25 टोटल एंगल कितना हो गया? 50. 25 प्लस 25 50 हो गया. तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि लोअर एंगल कितना है? जी 25. अब बात ये है कि व्हेन यू आर टेकिंग द ट्रायंगल ABD उसमें AB और AD दोनों आपस के दो एंगल आपस में दो साइड आपस में इक्वल हो. दोनों एंगल कितने होंगे?
एक्स हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी डी में जब आप एंगल्स ऐड करेंगे 25 25 50 हो जाएंगे। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। जी टीचर आपकी आवाज वो कर कर करके आ रही है। चले मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास एक काइट दी गई है। मैंने सबसे पहले ट्राइंगल ली है ए बी डी, तो ये अपनी इंटीरियर को बाइसेक्ट करेगा। अगर ऊपर एंगल 25 है तो नीचे वाला एंगल भी 25 इक्वली होगा। 25 25 टोटल एंगल कितना हो गया 50। एबीडी ट्राइंगल अगर आप देखें तो उसकी दो साइड्स बराबर है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हों वो आपके पास होती है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल हैं उसके अलावा जो थर्ड साइड है उसके एजेस पर बनने वाले दोनों एंगल क्या होते हैं सेम। बेस एंगल्स आर सेम इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। So when you will take the triangle ABD, x plus 50 will be equal to 180. X plus 50 is equal to 180. Sum of angles in a triangle is 180. 50 x for x हो जाएंगे 2x is equal to 180. 50 is being added on the other side, it will be subtracted. 180 minus 50 होता है 130. Because there is no mathematical operation between 2 and x, which means on the other will be divided. After division 2 6 are 12 and 2 5s are 30, 2 5s are 10. Your value of x is 65 degree. इसका मतलब है जो आप एंगल निकाल रहे थे ABD is 65 डिग्रीज। ABD एंगल कितना आ गया 65 डिग्रीज। दोबारा से देख लें, जो आपकी ABD ट्राइंगल थी उसमें दो साइड्स इक्वल थी तो बेस एंगल भी सेम होगा। अगर एक एंगल x है तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल 180 हो जाएगा। वहां से आप पहले वेरिएबल ABD उसको आपने x रखा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ABD की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 180। ए वैसे भी सवाल स्टार्ट करना है, क्या निकालना है CBD ये वाला एंगल CBD ये एंगल निकालना है आपने, ये वाला एंगल निकालना है। दोबारा से देखें क्योंकि ये बड़े वाला डायगोनल है और अपर एंगल 44 है, इसका मतलब है कि लोअर एंगल भी क्या होगा 44 होगा क्योंकि लोंगर डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। और अगेन CBD ट्रायंगल CBD ये ट्रायंगल का मैंने लगाया है in the triangle CBD because both of the lengths are same. It means this is an isosceles triangle. Again, if base angles are same, if this angle is y, the other one will also be y. So y plus 44 और 44 कितने हो जाएंगे 84। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 88 सॉरी 44 और 44 88। तो इक्वेशन बनेगी y plus 88 is equal to 180 will be 2y, 88 is being added on the other side, it will be subtracted. Y is equal to 10 minus 8, 2 और 7 9 92 2 because there is no, which means they are being multiplied. So when you will take this 2 on the right side, it will be divided. 2 4s are 8 and 2 6s are 12. So your value of y, which means your angle CBD, ये एंगल CBD जो है वो कितना आ गया 46 डिग्री। दोनों की दोनों पार्ट्स करने के लिए हमने सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल सेम करके सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 किया। फर्स्ट पार्ट में भी हमने यही किया और सेकंड पार्ट में भी हमने यही किया। मुसाफ समझ में आ रहा है? मुसाफ कैमरा सामने रख के आप सो तो नहीं गए? जी आ रहा है। जी कलीम समझ में आई आपको सारी बात? मुजम्मिल मुजम्मिल बेटे कैमरे के आगे बैठ के घर के इश्यूज बाद में रिजॉल्व करें, पहले क्लास अटेंड करें। तबीन बेटे ये क्लास आपके लिए किसी और के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट है।
ताहिर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। शेर आ रही हैं। जी ताहिर आपका स्क्रीनशॉट हो गया? यस जी। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 ये वो सवाल हैं जिनकी पिक्चर आपके पास नहीं है, इसकी पिक्चर आपने खुद ड्रॉ करनी है। 12, 13, 14, 15 एंड 16 ये 5 सवाल ऐसे हैं जिनकी जो फिगर है वो आपके पास नहीं है, ये फिगर आप लोगों ने खुद ड्रॉ करनी है। तो देखें जी कैसे हम ड्रॉ करें वो फिगर्स। आज फिगर्स ड्रॉ कर देती हूँ, कल ये सवाल सॉल्व होंगे, आज ये सवाल नहीं सॉल्व हो सकते, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन अ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर ली। रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल होता है 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल की शेप आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली है, A, B, C एंड D। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? E। ये E मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का क्या मतलब है कि ये दोनों लेंस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि मिड जो है सेंटर में जो आ रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि CED, C से E और E से कितना D तक अगर आप जाएं तो एंगल कितना बन रहा है? 118 का, क्योंकि E मिडल में है ना। इसका मतलब है कि C से E, E से D, C से E, E से D, E के ऊपर एंगल जो है वो 118 है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है जी? ADE। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? ADE। वेयर इज ADE? ADE यानी कि ये एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। और आप लोगों ने ये वाला एंगल पूरी लंबी लाइन से सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? डी, ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड। CE ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 ADED DCE ये ड्रॉ कर क्यू सेशन रख लेते हैं, बाकी डायग्राम जो है वो नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ होंगी। आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 की सिर्फ डायग्राम मैंने आपको समझाई कि अब ये डायग्राम हम कैसे ड्रॉ किया करेंगे। बड़े ही ध्यान से आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ कैसे एंगल कैसे। Excuse me, teacher. नहीं है करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि अब हम डायग्राम कैसे ड्रॉ किया करेंगे इसलिए ये काम किया है। नोट करें ना करें वो आपकी मर्जी है। बहरहाल ये मंडे को 12 और 13, 14, 15, 16 इन सब की डायग्राम दोबारा ड्रॉ होगी और दोबारा सवाल होगा। आज की क्लास से के मुतालिक आप लोगों ने कोई सवाल पूछना तो पूछें क्लास से। नो जी No. मुसफ कोई सवाल आपने पूछना है? चिनो शामीर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप?
शामिर क्लास में स्टिल होकर बैठे हैं, लेट ज्वाइन किया है, ऊपर से कैमरा स्टिल नहीं है, लेट के क्लास हो रही है जबरदस्त। ताहिर आज आपको काम समझ में आया? 2 सवाल ही हमने किए हैं, ज्यादा टफ नहीं थे। आई होप आपको समझ में आए हों। जी यस टीचर। ताहिर आपको काम समझ में आया? यस टीचर। किंजा मलिक, किंजा कोई सवाल जो आप पूछना चाह रही हो? किंजा काम करने में ज्यादा इशू तो नहीं आया आज? नो टीचर। रोहमा राशिद, रोहमा आपने भी लेट ज्वाइन किया है, क्या आपको सवाल समझ में आ गए थे? नो टीचर, मुझे क्वेश्चन नंबर 10 नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 में रिपीट करती हूँ, जरा जल्दी से देखिएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ट्रेपीजियम ड्रॉ हुई हुई थी। ट्रेपीजियम के ऑपोजिट साइड्स उन्होंने पैरेलल ली हुई थी। पैरेलल होने का मतलब है कि ये x और 5x दोनों जो है इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। इंटीरियर एंगल्स होने का मतलब है कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा 180। रीजन में लिख दे बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स। x और 5x हो जाएंगे 6x। 6 is being multiplied with the variable on the other side, it will be divided. After division you get the value of x to be 30 degrees. Next you were asked to find out the value of y. Y and 2.2x are also interior angle क्योंकि ये opposite है और parallel lines में। अब ये देख लें x और y, 5x और y आपके पास इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे क्योंकि इनकी ये साइड्स पैरेलल नहीं, सिर्फ y और 2.2x ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो y और 2.2x को ऐड करें तो भी आंसर 180 आना चाहिए बिकॉज दीज आर आल्सो इंटीरियर एंगल। x की वैल्यू लगाई 30, जब मैंने 2.2 को 30 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर है 66। 66 is adding on the left side of equation, on the other side it will be subtracting. After subtraction you get the value of x to be 114. ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका रोहमा। आई होप रोमा आपको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 10 ज्यादा मुश्किल नहीं था। यस टीचर, थैंक यू। कोई सवाल आप में से कोई पूछना चाह रहा हो तो प्लीज पूछ लें। शामिर अपना कैमरा ऑन रखें। क्लास 7 अगर आप में से किसी ने कोई भी सवाल पूछना है देन प्लीज गो अहेड। कोशिश करें कि अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। होमवर्क अब अपना मिस ना करें, बाबलों का होमवर्क चेक होना। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 11 और 10 दोनों काफी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेकंड चैप्टर पे जाके केयरलेस हो जाएं। ये हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 10 चेक होगा कि चैप्टर 11 11 बी भी चेक होगी। ओके।